अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और अब ऐसा ही हुआ है, अंधेरा छट गया है और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने नारा दिया था कि देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान ही होगा, उनके बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही व्यक्ति है जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और यही भारतीय जनसंघ आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, इसे पहले भारतीय जनसंघ कहा जाता था, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। और अब उन्हीं की आइडियोलॉजी वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में अब सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को 293 में से 206 सीटें मिली और टीएमसी को सिर्फ 81 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिली। लेकिन टीएमसी को सबसे बड़ा झटका लगा भवानीपुर सीट से, जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और वो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से तकरीबन 15,000 वोटों से हार गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2021 में भी ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार गई थी और ये नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी ने भवानीपुर वाले एमएलए को रिजाइन करवाया, वहां से बाईपोल इलेक्शन लड़ा और जीतकर वहां से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर भी पहुंच गए और उन्होंने ममता बनर्जी को यहां पर फिर से हरा दिया। और 2011 में बंगाल में अपना खाता भी ना खोल पाने वाली बीजेपी, उसके पास अब 206 सीटें हैं। देखिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो है गंगा। अब बंगाल में जीत के बाद गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, यानी गंगा किनारे के चारों बड़े राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है 45 किलोमीटर का वो इलाका जहाँ पर गंगा झारखंड में बहती है। अब देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार और जिसमें से 17 में बीजेपी के सीएम होंगे। इससे पहले 2018 में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार थी और अब बीजेपी ने यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, ये दो ऐसे फेसिस थे जो अब तक पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके की हार के बाद अब पीएम मोदी का रास्ता साफ हो गया है। अब नेशनल लेवल पर उनके सामने अब ऐसा कोई भी बड़ा चैलेंज या कोई ऐसा फेस नहीं बचा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अब ये साबित हो गया है कि पीएम मोदी अपने दम पर अब कोई भी चुनाव पलट सकते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने बलबूते पर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है, लेकिन बंगाल में जीतना काफी बड़ी बात है क्योंकि अब तक ये अभेद किला बना हुआ था। पिछले कई चुनावों से ममता वर्सेस मोदी चल रहा था। एक ऐसा परसेप्शन सेट हो गया था कि पीएम मोदी को सिर्फ ममता ही हरा सकती है, लेकिन अब लोगों का ये वाला भ्रम भी दूर हो चुका है। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार ने विमेन रिजर्वेशन बिल में अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया था। लोकसभा में ये बिल पास नहीं हुआ तो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था और इसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार बताया था। संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट ने बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी से जुड़े हुए कई सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने इस नैरेटिव को अपने फेवर में करने के लिए इन मामलों के बड़े चेहरों को टिकट दे दिया। संदेश खाली प्रोटेस्ट का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में विक्टिम की मदर रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से टिकट दिया गया और बीजेपी ने ये दोनों ही सीटें जीती। अमित शाह ने इस चुनाव की कमान खुद संभाली। चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू कर दिए। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया और रात 3 बजे तक मैराथन मीटिंग्स भी की। अपनी टीम के साथ 80,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस का डाटा एनालिसिस करके 3 कैटेगरी बनाई, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। सबसे ज्यादा फोकस किया गया मीडियम बूथ्स पर। मीडियम बूथ्स हुए थे जहां 2021 में हार और जीत का डिफरेंस काफी कम था और पूरी पावर से यहाँ पर काम किया गया। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को अमित शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग करके हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया गया था। अब कई दशकों के बाद बंगाल में हिंदू पॉलिटिक्स की वापसी होगी। 1941 में कृषक राजा पार्टी और हिंदू महासभा के नेतृत्व में बने प्रोग्रेसिव कोलिशन की बंगाल में सरकार बनी थी, जो सिर्फ 1943 तक चली। इसके बाद से राज्य में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ही सत्ता रही और अब बीजेपी सरकार बनने से बंगाल में 83 सालों के बाद हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वापसी होगी। मार्च 2018 में बीजेपी अपनी लीडरशिप की पीक पर थी। उस समय बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें थी, लेकिन अब बंगाल भी इसमें जुड़ने के बाद एनडीए की 22 राज्यों में सरकारें बनने वाली है। इनमें से 17 में बीजेपी की और 5 में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री है। यानी बीजेपी फिर से अब अपने पीक पर पहुंच गई है। स्ट्रीट फाइटर की इमेज वाली ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री थी, लेकिन अब उनकी हार से अपोजिशन को सबसे बड़ा शौक लगा है। 24 अप्रैल को अमित शाह ने कहा था कि बंगाल जीतने के साथ बीजेपी अपना अंग, बंग और कलिंग जीतने का लक्ष्य पूरा करेगी। अंग मतलब बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा, तीनों जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री होने वाले हैं।
1970 के दशक के बाद अब ऐसा होगा कि इन तीनों जगह पर किसी भी एक आइडियोलॉजी का शासन हो। उस समय कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर थी।